आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। अभी हम लोग अंबेडकर शोध संस्थान में हैं और यहाँ फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद महिलाओं हैं, महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। तो आप बताइए दीदी कि पहले फूलन देवी की जयंती महिलाओं को क्यों मनाना चाहिए? बात है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमो बुधाय, जय भीम। सबसे पहले मैं महामाता फूलन देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जज्बा को सैल्यूट करती हूँ। नमो बुधाय, जय भीम से उनको सम्मान करती हूँ कि जिन्होंने जिस तरह से इस देश में जुल्म और अत्याचार सितम ढहा जा रहा था और सामाजिक न्याय के प्रतीक बनी हमारी महामाता फूलन देवी, किस तरह से लोगों को ललकारा कि मैं महिला हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। जिस तरह से यहाँ के तानाशाह लोगों ने उनके साथ गलती भी किया, उन्हें नंगे पानी भरने के लिए मजबूर किया। उस समय अकेले वो भले थी, लेकिन जब उस मन में ठान लियो तो उस महामाता के साथ पूरा समाज खड़ा हो गया। और वो समाज खड़ा कैसे हुआ? जब बाबा साहब का संविधान है। आप सोच सकते हैं कि जब उनको हत्या जिस तरह से उनको करने का प्रयास किया गया, उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ये समाज जब जाग चुका तो सफल उसमें नहीं हो सका तानाशाह, तो उनको जेल के सलाखों में बंद कर दिया। तो जिस समय जेल के सलाखों में थी तो मेरा सामाजिक जो ताना वाना था वो कमजोर था, लेकिन सामाजिक न्याय का लड़ाई जिस तरह से मजबूत हुआ बिहार और यूपी में और पूरे देश के पैमाने पर, जब एक सामाजिक न्याय के पुरोधा लोग आगे बढ़े तो सबसे पहले उन्होंने हमारी महामाता को ढूंढ निकाला और जेल के सलाखों से निकाल करके सदन में पहुंचाने का काम, जिस तरह से पुरस्कृत करने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और हमारे गार्जियन माननीय मुलायम सिंह यादव दोनों और उस समय शरद जी, ये सब मिलकर के जब महामाता के कानून के दायरे में ला करके कानून से महिला को छुड़ा करके संसद भवन में भेजने का काम जब किया तो चैलेंज स्वीकार किया। और चैलेंज स्वीकार करते हुए उन्होंने महिलाओं का सम्मान तो उन्होंने दिया, महिला सशक्तिकरण का स्लोगन तो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा ने दिया। और आज जो महिला वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस देश के 90% लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। आप तो देख रहे हैं कि लोकतंत्र को कितना कमजोर किया गया है कि वो कहने के लायक नहीं है। मैडम, आपसे नेक्स्ट सवाल है कि जिस तरह से आज की महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, उनका बहुत जोर से असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ आज की महिलाओं को करना चाहिए? उनसे क्या फूलन देवी से सीख लेना चाहिए? मैं आज की महिलाओं को एक कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को ये सीख लेना चाहिए कि समाज में जो हो रहा है कुरीतियाँ, जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नंगे टहलाया जा रहा है, एक तरफ महिला राष्ट्रपति बना दिया गया है और एक तरफ महिला बिल 33% जो असंवैधानिक लाया गया है, और ये जो भारत के भूभाग को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला जो चैलेंज दिया है, ये हमारी 90% के महिलाओं के लिए है। और ये चैलेंज जिस दिन हमारी महामाता की तरह महिलाएं 90% जब स्वीकार कर लेगी तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ मनुवादियों को छोड़ के भागना पड़ेगा और ये सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आ जाएगा। मैडम, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जिस तरह से महिलाओं बिल की बात हो रही है, जिस तरह महिलाओं के आधार की बात हो रही है, क्या फूलन देवी से आज की महिलाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए। इसलिए सीख लेना चाहिए, फूलन देवी हम लोग के मतलब आयरन लेडी है और देवी के रूप में है। हम लोग को उनको पूजा करना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए कि समाज में जो हम लोग को इज्जत प्रतिष्ठा लूटेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जो हमको लूटेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। तो जो लड़की कमज़ोर है उसको कमज़ोर नहीं होना चाहिए, फूलन देवी से सीख लेना चाहिए। अब फूलन देवी के अपना घर में जहाँ पढ़ती है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति होना चाहिए, अब फूलन देवी की भी मूर्ति होना चाहिए। चूँकि वह वीरांगना है, वह कमज़ोर नहीं है, इससे ताकत मिलेगा। आप दुर्गा के जी के जो आप फोटो टांगते उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि फूलन देवी का आप फोटो टांगते हैं तो वह हकीकत में वो तो काल्पनिक है, क्या हुआ नहीं हुआ दुर्गा देवी को तो कोई नहीं जानता है, मगर हकीकत में तो फूलन देवी को तो सब कोई जानता है कि फूलन देवी या समाज को जो सामंती ने उनको लूटा वह उनको भी बर्बाद कर दी, उनको भी
22 गो के लाइन लगा के वह गोली से छल्ली उड़ा दी। कमज़ोर हम नहीं है, वह महिला ही कमज़ोर महिला फूलन देवी के बोला गया कि पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती, तो बोली अगला जन्म हमको बेटी नहीं होना चाहिए, हमको बहुजन समाज में भी नहीं जन्म लेना चाहिए, क्योंकि हम गरीब हैं, शोषित है, इसलिए हमको शोषण किया गया। गरीब घर में पैदा लिए इसलिए हमको शोषण किया। हमको लोग कहता है कि डकैत है, हम कहाँ से डकैत है बताइए। कोई हमको शोषण करे, हम चुप रहे तो हमको डकैत कहा जाता है। वही देवी जो दुर्गा देवी काल्पनिक है उसको पूजा जाता है, हमको डकैत कहा जाता है। यही समानती के माने मनोवादी के मनोव्यवस्था है कि इस समाज के जो बेटी है उसको शोषण करो। आज देखिए मणिपुर में आज़ादी के वर्षों बाद 76 साल तो हो गया आज़ादी के, पूरने वाला है 76 साल हो गया। आज़ादी के वर्षों बाद हम महिला सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में नंगे नचाया गया। उसी को क्या सीख लेना चाहिए फूलन देवी से? अब की महिलाओं को फूलन देवी से ये सीख लेना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जो हमको बर्बाद लूटेगा, इज्जत प्रतिष्ठा लूटेगा, हम उसको बर्बाद कर देंगे। मैडम आपसे एक सवाल है कि फूलन देवी के जीवन पर एक प्रकाश डाले कि क्या हुआ था उनके साथ उस समय? अभी तो आपके चैनल के माध्यम से आज उनकी जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी बहुजनों समाज की बेटियों की तरफ से, बहुओं की तरफ से मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपके माध्यम से जितनी भी हमारी महिलाएं देख रही हैं उस सबको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें सबको फूलन देवी को अपने अंदर आत्मा में समा लेनी चाहिए। उनसे हिम्मत मिली है हम लोगों को। उनके साथ जो घटित घटनाएं हैं जो बेहद ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो सहन करके और वो जो हिम्मत लगाकर उन्होंने जो साहस दिखाया है वो बहुत बड़ी हम लोगों को एक सबक मिली है। और हम लोग भी ठान लिए हैं मन में कि हम महिला बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं और उनसे ही सबक लेकर के हम 21 तारीख को हम लोगों को जो अभी संसद जो कोर्ट पास किए हैं आरक्षण बिल, हम 21 तारीख को सभी महिलाओं को, बहुजन की सभी महिलाओं को 21 तारीख को इंडिया अलायंस के हमारे बहुत से सांसद ने संसद भवन के आगे अपना ये धरना प्रदर्शन किए हैं। मैं उन लोगों के साथ हूँ। सभी बहुजन महिलाएं उतरे और इनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महिलाओं के हक दिलाने की बात कहीं, फूलन देवी के बारे में याद किया और उनकी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हम लोग को बताइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि महिला सशक्त हो, महिला अपने अधिकार के लिए लड़े और फूलन देवी से कुछ सीख ले। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फूलन देवी जी की जयंती पर पूरा भारतवासी के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजनों महिला के कहते हैं कि फूलन देवी की तरह आप भी बनिए, कमज़ोर हम लोग नहीं हैं। आप पूरा भारतवासी के बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जन्म तिथि के बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन मेरी वीरांगना जन्म ली और पूरा भारत को दिखाई कि हम कमज़ोर नहीं हैं। इसलिए सबको प्रणाम, सलाम। महिला देश की बड़ी शक्ति है, अधिकार दिलाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।